Good morning, students. This is your grammar chapter, subject verb concord. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड क्या होता है बच्चों? जैसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इसको हम बोलते हैं, यानी कि वर्ब आप जो यूज़ करते हैं सेंटेंस में वो आपकी किसके अकॉर्डिंग होती है? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें कुछ रूल्स दिए हैं, देखिए। इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ये आप सभी जानते हैं कि यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर टू, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? वर्ब भी सिंगुलर यूज की जाती है। ठीक है, सी राइट्स एवरी डे, सी राइट्स एवरी डे। अब सी क्या है? सिंगुलर है ना? तो हम क्या करेंगे? वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस है, वर्ब में हम क्या यूज़ करेंगे? एस का यूज़ किया है। ठीक है, ऐसे ही आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, द डॉक्टर हैज़ अराइव्ड, है ना? तो डॉक्टर क्या है? सिंगुलर है, एक ही डॉक्टर है, तो इसलिए हैव यूज़ ना करके क्या आया है? हैज़ यूज़ हुआ है इसमें। रीता इज़ वीविंग ए ब्यूटीफुल वुलन टेपेस्ट्री, तो रीता क्या है? रीता सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज यूज हुआ है, ना कि आर। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो रूल है वो है आपका इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, है ना? ये तो आप सभी जानते हैं कि यदि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, द वर्ब मस्ट बी आल्सो बी प्लूरल, तो क्या होना चाहिए? जो उसकी साथ में यूज़ हो रही है वर्ब वो भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। ठीक है, ऑल द मेंबर्स दे राइट एवरी डे, दे क्या है? दे प्लूरल होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या आया है? राइट आया है, राइट्स नहीं यूज हुआ है। ठीक है, ऑल द मेंबर्स क्या है? प्लूरल है, तो इसलिए क्या यूज हुआ है? हैव यूज हुआ है। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स ये भी आपका क्या है? प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है? आर यूज हुआ है। ठीक है, तो ये तो आपके दो सिंपल रूल थे। कौन सा? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, और सेकंड वाला था कि यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगी। ठीक है, अब आगे देखिए, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर नाउन, यदि किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट बन रहा है सेंटेंस का उसमें दो या दो से ज़्यादा नाउन और प्रोनाउन अगर यूज़ होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? उसमें हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। यदि दो नाउन है और दोनों नाउन किसको जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं? सब्जेक्ट को। ठीक है, तो उसमें आपका यूज़ होता है प्लूरल वर्ब। देखो, माई स्टूडेंट्स एंड आई, तो इसमें एक तो आपकी नाउन क्या हो गया? माई स्टूडेंट्स, और एक हो गया आई क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये दो हो गए, दो किससे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हैं, यानी कि दो हैं इसमें। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पर क्या आया है? आई के साथ एम ना आकर के आर आया है, क्योंकि ये दो हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका सेकंड सेंटेंस है, ही यू एंड आई, इसमें कितने हो गए? दो से ज़्यादा हैं। नाउन या प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन है ये, तो ही यू एंड आई तीन हो गए, तो इसलिए यहाँ पर क्या आया है? हैव आया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका रूल है, व्हेन ए फ्रेज कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब रिमेंबर दैट द वर्ब स्टिल एग्री विद द सब्जेक्ट। कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट हमारा जो है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या हो जाता है? एक अलग से फ्रेज आ जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट के वैसे तुरंत बाद वर्ब आती है मोस्टली, लेकिन कई बार एक बीच में फ्रेज आ जाता है। कई सारे वर्ड्स जो होते हैं उनको हम फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें जो वर्ब यूज़ होती है वो यूज़ होती है, सब्जेक्ट को हमें देखना होता है, वो फ्रेज़ नहीं देखना हमें। तो जैसे आपका एग्जांपल है, द स्टूडेंट एज वेल एज द कमिटी मेंबर्स, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है? द स्टूडेंट है। ठीक है, तो इसीलिए वर्ब क्या यूज़ हुई है? वर्ब यूज़ हुई है इज़। ओके, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस आर कनेक्टेड और नोर यूजेज सिंगुलर वर्ब, ये हमें याद रखना है कि जब दो या दो से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन कनेक्टेड हैं, किससे जुड़े हैं? और या नोर से,
तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा, एंड से अगर जुड़े हैं तो प्लूरल वर्ब यूज़ होती है, अगर और या नोर से जुड़े हैं तो उसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। ठीक है, जैसे ये है द चेयरपर्सन, है ना, चेयरपर्सन, और द CEO अप्रूव्स, अप्रूव्स ये सिंगुलर एस लगा है, द प्रपोजल बिफोर प्रीसीडिंग। समझ में आया। नाइदर द डॉग नोर इट्स ओनर, नाइदर द डॉग नोर ये किससे जुड़ा है, नाइदर और नोर से जुड़ा है, तो इसमें भी आपका क्या है, सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। ठीक है। When a compound subject contain both a singular and a plural noun or pronoun join or nor, the verb agree with the part of the subject that is closer to the verb. अब ये क्या है, ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है उसमें सब्जेक्ट में दोनों ही वर्ब हैं, सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी नाउन है, सिंगुलर नाउन भी है, प्लूरल भी नाउन है। ठीक है, और वो जॉइंट भी है, किससे जॉइंट है, नोर से जॉइंट है। ठीक है, और या नोर से जॉइंट है, तो उसमें जो वर्ब यूज़ होती है वो यूज़ होती है जो वर्ब के पास वाला, वर्ब के पास वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यूज़ होती है। द स्टूडेंट और द कमेटी मेंबर्स, अब यहाँ पे क्या है, मेंबर्स है ना, मेंबर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल है। द स्टूडेंट क्या है, द स्टूडेंट सिंगुलर है, ये प्लूरल है, लेकिन ये जो है दो है इसमें। ठीक है, और दो जुड़े हैं किससे, और से। समझ में आया। तो इसीलिए जो लास्ट वाला है, वर्ब के पास वाला, नियरेस्ट वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो सेकंड में क्या है हमारा, द कमेटी मेंबर्स और द स्टूडेंट्स राइट्स, द स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, वर्ब सिंगुलर यूज़ हुई है। ठीक है बच्चों, आगे के जो रूल्स हैं वो मैं आपको जो है कल एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है।